3 सेंटीमीटर की एक छोटी सी लड़की धीरे से फ्रिज में घुसी, ढक्कन को जोर से उठाया और अपनी नन्ही उंगलियों से बर्फ को खोदते हुए चुराई हुई आइसक्रीम का मजा लेने लगी। लेकिन फ्रिज के पास पहरा दे रहा उसका छोटा भाई अचानक हाथ फिसलने से दरवाजा बंद कर बैठा। उसका हाथ भी फ्रिज के अंदर ही फंस गया। लिसा डर गई। टेडी ने तुरंत अपने पापा को बुलाया, जो उस वक्त बैटरी चोरी करने में व्यस्त थे। पापा ने एक नजर डाली और बिना वक्त गंवाए बैटरी उठाकर भागे। फ्रिज तक पहुंचकर उन्होंने टेडी को बाहर निकाला, लेकिन तभी घर के मालिक अचानक वापस आ गए। पापा ने टेडी को बैटरी के साथ घर भेजा और खुद रुक गए लिसा को बचाने। जैसे ही टेडी सुरक्षित पहुंचा, पापा ने टोस्टर का इस्तेमाल किया और खुद को फ्रिज के पास उछाल दिया। वहीं उन्हें भागती हुई लिसा मिल गई। इत्तेफाक से उसी समय घर का मालिक कोल्ड ड्रिंक में आइस डालने आ गया। उसने बटन दबाया और सैकड़ों बर्फ के टुकड़े नीचे गिर पड़े। तभी पापा ने जेब से टूथपिक निकाली और बर्फ को गिरने से रोक लिया। असल में हर घर के फर्श के नीचे या दीवारों के पीछे छोटे छोटे लोग रहते हैं। ये खुद को झिझ्झीवासी कहते हैं। जब भी घर वाले बाहर होते हैं, ये लोग घर में आकर जरूरी चीजें उधार ले जाते हैं। उनके लिए ये चोरी नहीं, बस उधारी है। इस बार लिसा को आइसक्रीम खाने की चाहत में सब कुछ जोखिम में डाल दिया। उसी रात बोर होकर उसने एक मोमबत्ती ली और रोलिंग टेप के जरिए टीवी देखने जा पहुंची। लेकिन जैसे ही बैठी, छोटा मालिक टीवी बंद कर देता है। निराश होकर वह लौटने लगी, पर गलती से एक ड्रैगन टॉय गिरा दिया। आवाज सुनते ही बच्चा दौड़ पड़ा। लिसा को लगा उसने देख नहीं लिया, लेकिन अगले ही पल वह पेन स्टैंड उठाकर ऊपर चढ़ गया और अचानक लिसा को पकड़कर फिश टैंक में डाल दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसने दोस्ताना लहजे में कहा कि लिसा को और उसके परिवार को जल्दी इस घर से जाना होगा। दरअसल ये घर उसकी आंटी का था, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। वकील का कहना था कि आंटी ने कोई वसीयत नहीं छोड़ी, इसलिए सरकार ये घर गिराने वाली है। लिसा ने घर पहुंचकर सब कुछ बताया। परिवार ने फैसला लिया कि अब वो इस छोटे मालिक के साथ ही नए घर चले जाएंगे। शिफ्टिंग के दिन वो लोग एक स्टोरेज बॉक्स में बैठ गए। छोटा मालिक एक वॉकी टॉकी भी छोड़ गया ताकि कनेक्शन बना रहे। लेकिन घर से निकलने से पहले ही एक भारी तख्ती उस बॉक्स पर गिर गई। लिसा और उसका भाई गाड़ी की दरारों में जा गिरे। माँ ने तुरंत वॉकी टॉकी से कॉल किया, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी। दोनों बच्चे आखिरकार गिर गए। भाई तो सीधा एक चॉकलेट पर जा गिरा। इधर नया घर 1 किलोमीटर दूर था। वहाँ पहुँचते ही छोटे मालिक ने लिसा के मम्मी पापा को साथ लिया और फौरन निकल पड़ा। दूसरी ओर बच्चे खुद ही मम्मी पापा को ढूंढने की प्लानिंग करने लगे। तभी मोटा वकील चोरी छिपे घर में घुसा। असल में वसीयत घर की दीवार में छुपी थी, लेकिन उसने जानबूझकर ये बात छिपाई थी ताकि वो यहाँ एक रिजॉर्ट बना सके। पर ये सब कुछ लिसा और उसके भाई ने देख लिया। जब वकील वसीयत जलाने लगा, उसका लाइटर काम नहीं कर रहा था, तो वह माचिस लेने गया। तभी वसीयत खुद ब खुद हिलने लगी। वकील चौंक गया और तभी फर्श के नीचे से एक बड़ी सी हाथ आया, जिससे सारे छोटे लोग डर के मारे भाग खड़े हुए। भागते हुए भाई बहन को एक छुरी मिल गई। वह घर की छत पर चढ़े और केबल की मदद से दूसरे पाइप में पहुंचे, लेकिन वहां एक विशाल कबूतर उनका इंतजार कर रहा था। डर के मारे टेडी फिसलकर नाली में गिर पड़ा और एक दूध की बोतल में समा गया, जिसे एक दूध वाला गाड़ी में रख कर ले गया। लिसा जब नीचे उतरी तो उसने देखा वकील और उसके गुर्गे उस दूध वाले का पीछा कर रहे हैं, और ये नजारा छोटे मालिक ने देख लिया। वो फौरन साइकिल उठाकर निकल पड़ा। उधर लिसा की उम्मीदें खत्म होने लगी थी। तभी सीवर से एक नन्हा सा लड़का बाहर निकला। करली, वो झिझ्झीवासी समुदाय का घुमक्कड़ था।